राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। शिमला में भी ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, जानकी दास शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, स्थानीय विधायक हरीश जनार्था और अन्य गणमान्य लोगों सहित आम जनों ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात सभी जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी 121वीं जयंती के अवसर पर शिमला के सीटीओ स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि आज दोनों ही महान हस्तियों की जयंती है और आज के दिन देश में दो फूल खिले थे, जिससे महका हिंदुस्तान, एक का नाम अमन, दूसरा जय जवान जय किसान। राज्यपाल ने कहा कि गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सरलता को अपनाया और स्वच्छता को जीवन का मूलाधार माना। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने स्वयं के जीवन में स्वच्छता के व्यवहारिक उदाहरण दिए, अपने आसपास की सफाई से लेकर व्यक्तिगत अनुशासन तक। राज्यपाल ने लोगों से गांधी जी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी की भी शुभकामनाएं दी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पूरी तौर पर कृतज्ञ है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने संघर्षों के आधार पर इस देश से अंग्रेजों को बाहर किया था और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने लिए नहीं माना, समाज और देश के लिए माना था। स्वच्छता को उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनाया था। गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं अपने शौचालय तक को साफ करने का काम किया था। लोगों को इसकी शिक्षा दी थी कि स्वच्छता के लिए आगे बढ़ करके करो। और देश गरीब था तो उन्होंने एक धोती को पहना भी और ओढ़ने का भी काम किया कि देश के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नंगे रहते हैं, और उसी वेश में ही वह इंग्लैंड भी जाकर के भारत को आज़ादी दिलाने की बात में जो वार्ता हुई थी उसमें सम्मिलित होने का काम किया था। मैं समझता हूँ कि यह देश जब तक रहेगा पूरी तौर पर गांधी जी को मानेगा। देश हमेशा रहेगा, इस नाते गांधी हमेशा रहेंगे। सर, आज विजयदशमी भी है, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? सब लोग मिलकर के एक ऐसे राक्षस जो समाज में व्याप्त रहते हैं उनको मारने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं। रावण तो एक प्रतीक है और मैं समझता हूं कि जलाने की भी प्रक्रिया कभी शुरू हुई होगी, लेकिन उसके बुराइयों को जलाने का काम किया जाए तो समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को इस दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन हम लोग समाप्त करने का काम करें। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत ही बड़ा बुराई का काम है। लोग जो नशा करते हैं, हम प्रतिबद्ध हों कि हम अपने स्वयं और अपने आसपास के लोगों को उससे मुक्त करने का काम करेंगे। सर, आज शास्त्री जी की भी जयंती है। अब यहाँ से हम लोग चल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जयराम जी के साथ शास्त्री जी के मूर्ति पर ही माल्यार्पण करेंगे। देश तो ये मान करके चलता है कि आज के दिन दो फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान, एक का नाम है अमन, एक का जय जवान जय किसान। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को, पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी जी ने
जब देश गुलाम था, संपन्न परिवार से आते थे, और जब उन्होंने देश की आज़ादी से पहले की गरीबी देखी, जब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे, वो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस देश की आज़ादी में कूद पड़े। अपना सब कुछ आनंदमय जीवन को त्याग कर कुछ सिद्धांत तय किए और उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत नॉन वायलेंस का था और पूरे दुनिया में उनके इस नॉन वायलेंस को इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज उनकी जयंती पर जो सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए थे, उन सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना चाहिए। यही हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब प्रदेश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। प्रदेश ने आत्मनिर्भर के मामले में नियम बदले, फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े अनाज के मामले में। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो कि सिद्धांत इनके भी मजबूत थे और इस देश को एक नई दिशा दी, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चले। सर, आपकी सरकार ने नशे के खिलाफ एक बहुत ही चिट्टा फोर्स बनाने का किया है, एंटी कमांडो फोर्स, और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। तो इस दिशा में सर अब कैसे सरकार आगे बढ़ेगी? देखो, चिट्टा के खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ साल पहले से ये सख्त कदम उठाए जाते, जब बीजेपी की सरकार थी, उस कानून को लागू कर दिया जाता PIT NDPS को, तो ये समस्या और जल्दी इसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन मुझे खुशी है कि पुलिस विभाग और जो हमने कानून बनाया है, जल्दी इन पर कार्रवाई भी की जाएगी और चिट्टा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाएगा। सर, विजयदशमी भी है, विजयदशमी पे क्या? विजयदशमी का आज त्यौहार है और आज के दिन ये प्रतीकात्मक बुराइयों का अंत करने का ये त्यौहार है और निश्चित रूप से आज के दिन हमें जो जीवन में अच्छाइयों को अपनाना चाहिए और बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सर, आप दिल्ली गए थे पिछले